दोस्तों अर्थ डे वाली बातें पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि विषय मुद्दा ही कुछ ऐसा है और होता है ना कि जो जो मुझे पता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी ध्यान उस तरफ जाए। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मेरी कोई भी जानकारी जो होती है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी जानकारी सुनी सुनाई या आधी अधूरी नहीं होती है। अगर वो चीज़ें कभी प्रूव करनी होंगी, चाहे कोर्ट में जाके या चाहे जहाँ, मैं उनको प्रूव कर सकती हूँ। तो बहरहाल एक और जानकारी नहीं थी, एक मेरा एक्सपीरियंस ही है ये भी कि इस बार अभी नवरात्र निकले हैं, उसके अगले दिन मेरा भी कहीं जाना हुआ। तो मैं गोमती के पुल के ऊपर से निकल रही थी। अच्छा, जाम सा लगा हुआ था। मैं तो यहाँ तो कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, यहाँ क्यों जाम लगा है? तो देखा क्या, जब आगे बढ़े तो बाकायदा लोग लाइन बना के, भीड़ जुटा के, जो उसका पूजा का और हवन का और माता की पुरानी चुन्नियाँ, वो सब की सब विसर्जित कर रहे हैं, नदी में डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत दिन से ये नहीं करा है तो इसलिए मैं बता सकती हूँ आपको कि मैंने क्या किया। मैं क्या करती हूँ कि एक तो माता की हर बार चुन्नी बदलती नहीं हूँ, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या अपने कपड़े हर समय तो नहीं लेते हैं, उनको रिसाइकिल करते, धोते हैं, प्रेस करते हैं, दोबारा पहनते हैं, विसर्जित तो नहीं कराते। ऐसे ही मैंने माता रानी से और अपने भगवानों से भी माफी मांगी और उनके कपड़े धो धा के एक बॉक्स बना लिया, रख लेते हैं। एक चीज, उसके बाद और जो भी हवन का निकलता है या फूल वूल निकलते हैं, उनको दोस्तों मैं घर में ही, जैसे आपने देखा है मेरे घर में थोड़ा पेड़ वेड़ है या कच्ची जमीन है, तो इसमें गड्ढा करके उसमें विसर्जित कर देते हैं। मान लीजिए अभी कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में तो जमीन है नहीं, आपके घर में है तो आपको ज्ञान देना आसान है। तो गमला तो होगा, आप गमले में कर दीजिए उसको। निर्माल्य जो है, जो भगवान के उतरे हुए फूल है, फूलों को बहुत, खैर वो भी वो एक लंबा प्रोसीजर है, बहुत से लोग उसकी धूप बना लेते हैं, अगर आप नहीं बना सकते। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अगर हम करते हैं तो वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और उतने से ही हमारे इन्वायरमेंट में काफी फर्क पड़ेगा। और ये मैंने भी सोचा, जब मुझे ये पता चला कि जो मिल वगैरह है उनका जो करकट है उससे नदियां प्रदूषित होती है, उससे गंगा जी प्रदूषित हो रही है। मैं कानपुर की हूँ, इसलिए मुझे काफी दर्द हुआ था ये सुन करके। तो हम क्या कर लेंगे, जरा सा तो हमारा हमारा योगदान ही क्या है। लेकिन नहीं दोस्तों, जो कर सकते हैं वो करें। मान लीजिए वही थ्योरी ऑफ कर्मा है ना, अगर हम जो कर सकते हैं वो हम करें। हम सरकार में तो है नहीं जो हम चीजें ले आएंगे। और एक चीज और मेरे दिमाग में आती है, सरकारें बहुत खुश होके अनाउंस करती हैं कि हम फलाना एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ढिकाना एक्सप्रेसवे बनाएंगे। आपको भी पता होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनने में कितने पेड़ कटते हैं, कितने खेत चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकारों को ना एक सर्वे कराना चाहिए कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं एक्सप्रेसवेज और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा कष्ट उठा लेंगे लेकिन हमारे पेड़ बचा लीजिए, हमारा इन्वायरमेंट बचा लीजिए। अभी मैंने नोटिस किया, सुबह मेरे बच्चे के स्कूल में कल तक वहाँ पे लॉन था और उनके यहाँ एक फंक्शन है, विदेश से कुछ मेहमान आ रहे हैं, विदेशी मेहमान आ रहे हैं। आज मैंने देखा कि पूरे पूरे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अमलतास के फूल के सहित। मैंने कहा है ये क्या हुआ? मतलब उन्होंने उनको कहीं से पूरे पूरे पेड़ उखाड़े गए हैं, क्रेन से लाके वहां पर रोपे गए हैं। ठीक है, पेड़ के बदले पेड़ ही लगा दिया, उसको काटा नहीं। लेकिन भाई बेहतर ये नहीं होता कि आप छोटे पेड़ों को पनपता हुआ देखिए? वो बेचारे जहाँ थे वो तो उनकी अपनी जड़ों से मजबूत थे ना, किसी ने उनको लगा के भविष्य सुधारा था। आपने उनका भविष्य वर्तमान खराब करके अपना भविष्य आप सुधारने लगे हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो है दोस्तों हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, रखनी ही चाहिए। चाहे यूथ हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, प्लीज ये कह के मत इग्नोर करिए कि अरे बड़ा ज्ञान बांट रही है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो यार, क्या चला जाएगा।